भाई साहब राइडर्स ऐसे भी होता है। चलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड राइट नाउ। मैं हूं द्वारका में, द्वारका सेक्टर 12 में, और बस अपना लास्ट राइड हमारी शुरू हो रही है पंजाब के लिए। यहाँ से मैंने लोकेशन डाली है अंबाला तक के लिए, तो यहाँ से दिखा रहा है 4 घंटे में अंबाला। आज खाना वाना खा के निकला हूँ मैं, तो जो भी 1 घंटा हम लोग बीच में रुकते हैं वो नहीं रुकना पड़ेगा, और जो भी एक आध जगह में कुछ रुक के चाय पीनी होगी वो पीऊँगा बस। इसीलिए आज थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ निकलने में, अदरवाइज़ मैं 11, साढ़े 11, 12 बजे तक मैक्स निकल लेता हूँ हमेशा। तो आज तो 1, सवा 1 कितना हो गया, सवा 1 हो गया। वीकेंड होने की वजह से ये भी हो जाएगा कि थोड़ा बहुत ट्रैफिक मेरे को कम मिलेगा, अदरवाइज़ ट्रैफिक बहुत होता है यहाँ पे निकलने के लिए। हमारे पास ना दिल्ली से निकलने की तो दिक्कत होती है। पीछे इंस्टा 360 की बात कर रहे हैं लोग, ये चारों तरफ कवर करता है। ये काफ़ी लोग देख रहे होंगे भाई ये कौन सा दिल्ली, भाई ये भी पार्ट है दिल्ली का। ऐसी जगह भी है बीच में। यहाँ पे छोटे छोटे गांव थे वो सारे काट के अब द्वारका पूरा गांव था। अगर द्वारका की आउटस्कर्ट्स में आप जाओगे तो पूरे गांव शुरू हो जाएंगे। ये सही है। सुबह धूप निकली हुई थी द्वारका वाली साइड, अब देखो हालत। कुल्फी जमने वाली है मेरी भाई साहब हाईवे पे। हो गई 6, 5, 4, 3, 2 चल यार। मैं स्पाइकड़ी सोची पै जाते यार। लो जी, मैं हूँ जनकपुरी एरिया में। जनकपुरी भाई रहता है मेरा कज़न। अभी घर पे जाने का लिटरली टाइम नहीं है, छुट्टी होगी आज उसकी। आने के लिए आ भी सकता है मिलने। बहुत घूमा हूँ भाई। यहाँ पे मेरा पंगा हुआ था जनकपुरी मेट्रो स्टेशन पे। भाई साहब वो क्या ही वहाँ पे सीन करा था मैंने। तो साला एक ना इधर पश्चिम बिहार का लौंडा था, उसने कुछ बहुत बहुत गलत बोल दिया था। बंदा यहाँ पे ना आज भी अगर वीडियो देख रहा है ना भाई तो तेरे कांड करे यार। कहाँ पंजाब रहता हूँ भाई, दिल्ली जनकपुरी एरिया मेट्रो स्टेशन पे आके भाई धर लिया उसको। टाइम था वो भी यार, अब उस वे में बात करने का ही नहीं मन करता किसी को। कोई कुछ भी बोले जा फर्क नहीं पड़ता भाई। बहुत यादें जुड़ी है इस फ्लाईओवर के साथ मेरी भाई। झटका इधर ही लगा था जो चीज़ें, मतलब मैं न्यूजीलैंड से आ रखा था उस टाइम पे। बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे गाड़ी में, मेरी वेट कर रहा है कब आएगा साइड में। आ गया। मैं वही कहता हूँ हमेशा कि यार बच्चों को ना मोटो व्लॉगर्स और कोई भी राइडर हो, मोटो व्लॉगर हो, वो बहुत क्रेज़ है भाई। ऑन ड्यूटी CRPF। ओके, ट्रैफिक कम हो गई यहाँ से। ओ भाई तूने अंधेरा क्यों कर दिया, साले दिन है अभी। अच्छा वो अंडरपास की वजह से कर दिया होगा इसने मेरे ख्याल से। यहाँ से ना थोड़ा वैसे देखा जाए तो इजी है। अभी एक एग्जिट आएगा तो सीधा मतलब हम लोग हाईवे पे लग जाएंगे। फिर ट्रैफिक आ गया। फ्लाईओवर के ऊपर तक तो ठीक होता। जी जोड़ के कट्टन लगाया थोड़ा। अरे चुन्नी ऊपर करवा लो, चुन्नी चुन्नी चुन्नी। कोई दिक्कत नहीं। ये लो, ये भाई साहब साला गाड़ी रोक के थूक रहा है, बताओ। छी यार। यहाँ से हमें लेना लेफ्ट और सीधा हाईवे पे।
चलो जी, यहाँ से एग्जिट ले लिया हमने टुवर्ड्स करनाल। साला गालियां सुननी है मुझसे। सर शीशा मुंह देखने के लिए लगा रखा। ये देखो ट्रैफिक इधर, हमें भी ऐसे ही मिला था जब पहुंचे थे ना हम लोग, तो यहाँ पे उस टाइम पे ट्रक ट्रैफिक था ज़्यादा। ओए होए 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 होए। अब पता नहीं बीच में आया नहीं आया, बट बीच में पुलिस वाले को पकड़ा हुआ है। ओ भाई काटो, चलान काट लो। हाँ ये पता नहीं किसको कर रही है। मैंने ये यहाँ से ले लिया था जब फर्स्ट डे आया ही था ना, दिल्ली पहुंचा ही था, तो यहाँ से एग्जिट था। ये टुवर्ड्स द्वारका यहाँ पे लिखा होगा पक्का, ये बोर्ड है ना, बोर्ड आज सामने लगा हुआ है, वहीं से एग्जिट लिया था। लाइट सी ये देखो, इधर से लिया था मैंने। वो देखो द्वारका, इधर कश्मीरी गेट है, इधर द्वारका। मैंने यही वाला हाईवे ले लिया था। आगे जाके साला कितने आगे चला गया और आगे जाके बंद। फार्मर फुटेज पहले हुआ था ना, वो यहाँ पे थे। इधर से मतलब स्टार्ट हो जाते थे। ये बिल्डिंग है ना, इसके बिल्कुल सामने से वो हम लोग जाया करते थे। डाइवर्जन होती थी, वो पूरा घूम के हमें जाना पड़ता था। ठंड मतलब ग्लव्स में उस टाइम लगती है जब ये होता है ना अपना फॉग होती है अच्छी डेंस वाली, तो वो पानी हो जाता है ग्लव्स के ऊपर। ठीक है, थोड़ा बहुत अंदर भी हवा जाती है तो वो हाथ ठहर जाते हैं पूरी तरह। अदरवाइज अभी अगर देखो तो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, क्योंकि ये देखो ये नेट है ना, जितनी भी ये सारे वेंट है, यहाँ से सारी हवा अंदर जाती है। थोड़ा ना मतलब पावर लैग करती है इस बाइक पे, बट अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ ना एवेंजर की, तो सीरियसली बता रहा हूँ मैं। देखो पुष्कर से कहाँ से मैं वापस अभी तक राइड कर रहा हूँ, मेरी बैक पेन नहीं हुई है इस बाइक पे भाई। मतलब इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है। वाइब्रेशंस की अगर बात करूँ तो हाँ 100 से ऊपर जाते हो, 100 तक भी आते हो ना, 80 के ऊपर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। तो अदरवाइज मैं बात करूँ ना, क्योंकि लिमिट बाइक्स अगर लिमिट के हिसाब से चलना है तो 80 की लिमिट है बाइक्स के लिए। हम हर जगह एक्सप्रेस वे पे में भी अलग होती होगी, बट 80 पे बिल्कुल कंफर्टेबल है। थोड़ा ना मैं वही सोच रहा हूँ कि खींच लेता हूँ, क्योंकि आगे जैसे जैसे पंजाब की तरफ बढ़ रहे हैं ना, मे भी फॉग हो सकती है उस साइड। तो अगर फॉग हुई ना तो दिक्कत हो सकती है, थोड़ी स्लो करनी पड़ेगी स्पीड में। 60-70 ही रहती है और उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा हमें। और जब चंडीगढ़ से मेरे को टुवर्ड्स होशियारपुर अपना एग्जिट लेना है ना, वहाँ में तो भाई साहब मैं बता नहीं सकता हूँ फॉग कितनी होती है। आज ना हो तो और भी अच्छी बात है। भैंस की आँख, ये सालों ने क्या करा भाई। ऑटो वालों ने ज़्यादा ही पीछे वो कर रखा है भाई, पूरा ही रास्ता ब्लॉक कर दिया। भैया कौन सा टोल है ये? हाँ जी करनाल, बस करनाल वाला टोल है। तो चाय पीने के लिए यहाँ पे रुका था अभी। अच्छा हुआ देख लिया बाइक का बैग साला ना साइड में हो चुका, पता नहीं क्या दिक्कत हुई इसको, ऐसा कभी हुआ नहीं है मेरे साथ। लगेज ना बैग थोड़ा पता नहीं कैसे आज हुआ, बट ये टेढ़ा हो रखा था। एक बार सेट करूँगा अभी और फिर निकलूँगा यहाँ से। करनाल टोल प्लाजा पे हूँ। चलो
बलकलावा मैंने एक और ऊपर से कर दिया चेंज। एक तो हेलमेट नहीं टाइट नहीं था और हवा ना साली फिर भी कहीं ना कहीं से घुस रही थी अंदर। बहुत सही टाइम पे मैं रुक गया, मैं सीरियसली बताऊं। मेरे को मतलब राइड करते हुए पता ही चल रहा था यार कि लेफ्ट साइड को वो हो रखा है बैग। जिन लोगों को नहीं पता, येलो लाइन होती है, ओवरटेक हम नहीं कर सकते, ठीक है। ये रिस्की जोन होती है यहाँ पे, जैसे अभी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, सीधी जा रही है ना, बीच में वो नहीं है, कट्स नहीं है, तो यहाँ पे ओवरटेक नहीं कर सकते। इसका एक्चुअल में मतलब ये होता है। हम लोग न्यूजीलैंड में तो चलो रूल्स के हिसाब से चलते थे, रूल्स हर जगह सेम होते हैं। ये सामने फिगो वाला जा रहा है, इसी जोन में 2-3 बार बंदे ने इधर उधर कर दी गाड़ी। कुरुक्षेत्र पहुँच गए हम लोग। जिसने नहीं देखा तो मैं कुरुक्षेत्र एक बार होके आ चुका हूँ, ब्लॉग बनाया था, शूट करा था मैंने, लिंक में डाल दूंगा अगर किसी को देखना है तो। यहाँ पे लिंक आपको दिख रहा होगा। 50 किलोमीटर्स है मेरे ख्याल से यहाँ से अम्बाला कैंट। चलो एग्जिट ले लिया हमने चंडीगढ़ वाला। ओ भाई थोड़ा इंजन ही खरीद लिया। ओके अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुका था और वॉशरूम वगैरह यूज़ करा, एक चाय का कप लिया बस। यहाँ पे ठंड ज़्यादा है यार, दिल्ली भी मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है यार। ठंड देखनी है ना तो आ जाओ पंजाब, आ जाओ, पता चल जाएगा। तो ये है मेरा जुगाड़, क्योंकि Insta360 का जो फ्रेम आता है ना, केस आता है जो, वो अगर राइड से पहले मैं ऑर्डर करता ना तो इतनी जल्दी डिलीवर नहीं होना था। और मेरे दिमाग में ये चीज़ बाद में आई, बट अभी ऑर्डर करके रखना है मेरे को, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हम लोग माउंट्स पे ना इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं यार, क्योंकि एक स्क्रू पे ही तो वो टिका होता है और विंड ब्लास्ट सारा ये झेलता है कैमरा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी बल बख्शे। हो कितना मुँह चक्के आया, दस लाइट दिखती पई, सब कुछ दिखता पाया, रूम्स, बैंक्वेट्स, किटी हॉल, स्विमिंग पूल। हम लोग आए इधर से, थोड़ी दूरी वो हाईवे अपना। अगर वो प्रोटेस्ट वाली चीज़ ना होती ना, शायद मे भी मैं उधर से ना जाता। उसका रीज़न पता क्या है? देखो मेरे लिए ना फगवाड़ा तक तो सेफ़ है, कम्प्लीटली सेफ़ है हाईवे, बट फगवाड़ा से होशियारपुर जब मेरे को हाईवे छोड़ना है ना, जो रोड है उस रोड पे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए रात को। और जिस टाइम पे मैं अभी पहुंच रहा हूँ इससे और ज़्यादा लेट होता। इन केस अगर फॉग वगैरह होती है, कुछ भी होता, तो मैं मतलब अवॉइड करता, उल्टा मैं जलंधर वाली साइड से मे भी एंटर कर लेता। बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं यार, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। जब बंदा सोलो राइड कर रहा होता है ना तो बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। ओ भाई साहब, शिट, ओ तेरी गाड़ी उतार दी नीचे यार। कोई भी उठ के कुछ भी बोल देता है, भाई साहब राइडर ऐसे, राइडर वैसे, राइडर ने ये कर दिया, राइडर्स आजकल ऐसे। भाई साहब राइडर्स ऐसे भी होता है, कभी ऐसे एरियाज आ जाते हैं, ऐसी जगहें आ जाती है बीच में। बट यार बहुत रिस्क ले रही है पब्लिक ना, कितनी दिक्कत है यार। सीधा सीधा रोड होता है, उसको इतना परेशान होके, बताओ इमरजेंसी हो किसी को तो क्या करेगा बंदा।
ऐसी ऐसी जगह में ऐसे ऐसे टाइम पे राइड करना, इट्स लिटरली नॉट इजी। स्क्रिप्ट करके स्टंट्स कर देने, कुछ कर देना, भाई कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ये चीज़ों के लिए जिगर चाहिए होता है। जस्ट इमेजिन जो लोग जैसे मुंबई कर निखिल है भाई, कैसे कैसे रास्तों पे उसने बंदे ने गाड़ी चलाई है, बाइक चलाई है अपनी। और दूसरा एक वाइल्डलैंड्स बाय अबरार, उस बंदे ने कैसे कैसे रास्ते उसने कवर करे हैं, सोचो एक बार। चलो जी, फाइनली हम लोग लग गए हाईवे पे। हम लोग हैं इस टाइम पे एरो सिटी के आसपास। यहाँ पे लेफ्ट साइड में एयरपोर्ट है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट। यार बारिश हो रही है क्या? छींटे पड़ रहे हैं मेरे ऊपर। अभी ना थोड़ा आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा भाई। हुआ क्या कि हल्की हल्की ना छींटे लग गई यहाँ पे। अगर आगे ज़्यादा हुई ना बारिश तो मैंने लगेज भी कवर कर दिया, खुद भी जैकेट पहन लिया वैसे। और कैमरा का ना माइक डिस्कनेक्ट करना पड़ता है जब वाटर प्रूफिंग करनी होती है ना, तो वो मैंने कर दिया। तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लो यार आवाज़ के साथ, अब बोल नहीं पाऊँगा मैं। ओ ठंडो अरे ओ मी भी लाके अब जो कर लो ब्लॉगिंग प्लीज डोंट माइंड। ये तरीका होता है अपने बॉडी को गर्म रखने का। सीरियसली भाई ठंड इतनी है ना, ये वही जगह थी जहाँ पे हम लोगों ने चाय पी थी ना, जब निकले ही थे उस टाइम ठंड बहुत ही। इधर रुका था फिर धूप निकली थोड़ी सी। लो जी, हम लोग पहुंच गए हैं गढ़शंकर। आवाज़ आ रही है आई थिंक आप लोगों को? थोड़ा ऊंची बोल रहा हूँ, वाइज़र खोल के, राइड ही वाइज़र खोल के कर रहा हूँ मैं। ओ भाई साहब पॉलीथीन चाहिए मेरे को। तो फाइनली हमारी राजस्थान राइड होती है यहाँ पे ख़त्म। और जो कल रात वाला पैच था ना भाई, बहुत टफ था। तकरीबन 11 सवा 11 बजे मैं घर पे पहुँचा हूँ। और आप सोचो पंजाब में ना इस टाइम पे तकरीबन 6-7 के अराउंड टेम्परेचर चल रहा है। ऐसे मौसम में हल्का सा हमारा हाथ गीला भी हो जाता है ना, तो सुन्न होना शुरू हो जाता है। और मैं सोचो बाइक पे था, ऊपर से बारिश हो रही है, ऊपर से मेरे जूतों में पानी है, फिर मेरे ट्राउज़र्स में पानी है। मतलब इतनी बुरी हालत थी ना जूतों में, मेरे को सीरियसली समझ नहीं आ रहा कि पानी गया कहाँ से। अभी व्लॉग को करते हैं वहीं पे ख़त्म। आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। इफ़ यू गाइज आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।